मिडवे कमर्शियल बी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मस्जिद तामीर है, मस्जिद सरवर के नाम से। पिछली बार ए के बारे में बताया था, इस बार हम बी के बारे में बताना चाह रहे हैं। बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों? देखिए फ़र्क तो पहला डिफरेंस तो मिडवे ए और बी का आ गया। ए और बी अस्सलामुअलैकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं फिर से बहरिया टाउन में और आज मिडवे कमर्शियल बी आपको दिखाएंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा मिडवे कमर्शियल ए के बारे में, तो मिडवे कमर्शियल बी। पहली बात ये है कि लोगों ने सवाल किया ये मिडवे कमर्शियल क्या है, आज आपको इस वीडियो में भी बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे मिडवे कमर्शियल बी में किस तरह की इस वक्त एक्टिविटी चल रही है कमर्शियल, और यहाँ पे कितने का प्लॉट है, किस तरह की सेल परचेज़ हो रही है, कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर भी ये है कि जैसे मिडवे कमर्शियल ए था वैसे ही मिडवे कमर्शियल बी, यानी कि सेंटर एक है बहरिया का अपना जो हेड ऑफिस है उसको डिवाइड कर रहा है दोनों मिडवे कमर्शियल को। तो आज की मिडवे कमर्शियल की वीडियो के बारे में आपको दिखाते हैं, ऑफिसेज, बिल्डिंग और उसके बारे में मालूमात भी आपको लेते हैं। आइए चले फिर मिडवे कमर्शियल चलते हैं। मिडवे कमर्शियल जितना ज़्यादा आबाद है, करीब 80% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और हो भी रही है। इस वजह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फूड टाउन के नाम से भी है और इसी तरह से यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मस्जिद तामीर है, मस्जिद सरवर के नाम से, वो भी आप पीछे देख रहे हैं और ये भी बड़ी खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो रही हैं, डेकोर के जहाँ पे ज़्यादा काम है, खाने पीने का। इसी तरह से आगे भी कुछ है। फिर ये बिल्डिंग्स का भी आप देख रहे हैं कि पूरा इस वे के ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। तो ये एक मिडवे की ख़ास बात है बी की कमर्शियल की कि यहाँ एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो रही हैं। अगर आपने गर्मी लगी है, जूस पीना है, तो यहाँ जूस कॉर्नर्स भी मौजूद है। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ आपको बिल्डिंग्स भी दिखाते हैं। मिडवे कमर्शियल की एक्टिविटीज़ आपको दिखाई हैं। मस्जिद बड़ी शानदार किस्म की है, मार्केट के बारे में। लेकिन मिडवे कमर्शियल में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आसानियाँ हैं, क्या पेचीदगियाँ, हम आज बात करेंगे। फिर से अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, शुक्रिया आपका। मिडवे कमर्शियल हमने पिछली बार ए के बारे में बताया था, इस बार हम बी के बारे में बताना चाह रहे हैं। बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों? देखिए फ़र्क तो पहला डिफरेंस तो मिडवे ए और बी का आ गया। ए और बी ये कोई बड़ा फ़र्क निकाला, बड़ा फ़र्क है जी। अच्छा जी, दूसरा मिडवे ए आता है हेड ऑफिस के एक साइड और बी साइड है, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। मिडवे बी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ ए की निस्बत ज़्यादा हैं। आप हमारी वीडियो में भी देख ही लेंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन 80% हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर बुकिंग प्राइस और मिडवे ए में बुकिंग प्राइस सेम थी, लेकिन यहाँ पर जो चूँकि कंस्ट्रक्शन 80% है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ 2 गुना है मिडवे ए की निस्बत। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर ऑफिसेज़ के रेट ज़्यादा हैं, प्लॉट्स के रेट ज़्यादा हैं, पोजेशनेबल ऑफिसेज़ ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत कम रेशियो ऐसी है कि अगर ग्रे स्ट्रक्चर था तो वो फ़ौरन से फिनिशिंग की साइड होकर पोजेशनेबल हो गया। यहाँ क्या रेट हैं फिर? अगर वहाँ के रेट आपने बताए थे कि 2 सवा 2 से लेकर तो तकरीबन 3.25 करोड़ तक का है, तो फिर यहाँ अगर 80% हो चुकी है एक्टिविटी और मुकम्मल हो गया, तो फिर यहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा हो गए। सर यहाँ कम से कम रेट जो है वो 3 करोड़ है। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो तकरीबन 5 करोड़ है। यानी कि वहाँ कम से कम 2 था, 2.25, और यहाँ कम से कम 3 है। बिल्कुल, तो 1 करोड़ का तो डिफरेंस यहीं पे निकल आया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ का जो डिफरेंस, यहाँ पर ऑफिसेज बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। अच्छा। आप देख भी रहे हैं ऑफिसेज हैं। यहाँ पर जो फूड मार्केट भी आ चुकी है, एक मार्ट भी आ चुका है, मस्जिद ऑपरेशनल है, तकरीबन 1 से ज़ायद साल हो चुका है, मतलब 1-2 साल हो चुके हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम बहुत तेज़ी से जारी है। प्राइसेस की रेट्स आप देख भी रहे हैं कि रेट्स इसीलिए भी ज़्यादा है कि लोग कंस्ट्रक्टेड एरिया को ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली जो ओपन लैंड को। यहाँ पर ऑफिसेज
जिस तरह ए में थे पार्टीशन वाले या फुल फ्लोर, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। यहाँ पर भी ग्राउंड प्लस 6 बन सकता है, नीचे शॉप्स हैं, और अगर 2 प्लॉट इकट्ठे हैं तो ग्राउंड प्लस 8 हमने अपनी लास्ट वीडियो यहाँ में भी बताया था। 125 के अंदर जो है बिल्कुल, वो प्लॉट है। बिल्कुल। अच्छा, बार बार हम जो कह रहे हैं लास्ट वीडियो, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाए मिडवे ए और मिडवे बी के दरमियान समझने में। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर भी क्या वही रेंट के ऑफिस का मामला और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर रेंट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है, लोग ज़्यादा मूव हो चुके हैं। यहाँ पर रेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑफिस साइज़ सेम है, प्लॉट साइज़ चूँकि पहले बता चुके हैं सेम है, डायमेंशन भी 30x40 की ही है, और ऑफिस रेंट पर मिल जाते हैं, लेकिन रेंट थोड़ा ज़्यादा है। सही। अच्छा, यहाँ पर बड़ा सवाल बुनियादी होता है लोगों का कि वही हवा वाली फ़ाइल है, वो डिस्प्यूटेड लैंड कह लें या जो भी उसको कहा जाता है बैरिया की आपकी ज़बान में, यहाँ वो मर्जिंग वाले मामलात हो सकते हैं? बिल्कुल जी, मर्जिंग वाले मामलात हो सकते हैं। अगर आपकी कोई फ़ाइल बैरिया पैराडाइज, स्पोर्ट सिटी या ओल्ड बीटी के, मतलब ओल्ड बीटीके में प्रीसेंट 61, 62 या 63 में आ चुकी है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते या जिनका रेट 50% डाउन है मार्केट में, अगर आप सेल करते हैं तो 95% लोग माइनस में सेल नहीं करते। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो इन ऑफिसेज़ में या इन शॉप्स में मर्ज करवा कर अपनी हवा वाली फ़ाइल को एग्जिस्टिंग लैंड में आ जाएंगे, और इन्हीं ऑफिसेज़ को हम रेंटल भी कर देंगे, उनकी मंथली रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। जो डिफरेंस अमाउंट है वो उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में या डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कैश देकर फ़ौरन अपना ऑफिस, अपनी शॉप अपने नाम पर वो करवा कर रेंटल कर सकते हैं, ख़ुद ऑफिस अपना खोल सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो मिडवे कमर्शियल ए और बी में लोगों को अट्रैक्ट करे कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे? ऐसी क्या ख़ास है? देखें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कमर्शियल हब, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मिडवे कमर्शियल बी और ए, ये बैरिया टाउन की वो साइड है कि इनके इर्द गिर्द रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे, 500 यार्ड्स के और 250 यार्ड्स के। सही। वो तमाम लोग जो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवा के घरों में, उनके लिए मिडवे ए और बी आना बहुत आसान है, क्योंकि वो जो दोनों प्रीसेंट्स हैं वो इनसे बिल्कुल साथ मिले हुए हैं। ठीक। तो इसीलिए इस जगह की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है कि करीब आबादी आ चुकी है। ठीक ठीक। हम तो आबादी भी उसकी वजह से है और मार्केट भी है। बिल्कुल। और इस वजह से ये इनकी प्राइस भी हाई हाई हुई है, मतलब बुकिंग से लेकर अब तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और जो वो दूसरे प्रीसेंट्स हैं जो इनसे मुंसलिक हैं, जो कि अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ आते हैं, हम अपनी अगली वीडियोज़ में वो भी बता देंगे कि उन प्रीसेंट का इस कमर्शियल से डिस्टेंस क्या है। और एक बात आखिर में बता देता हूँ, जो लोग जिनको मिडवे ए या बी दोनों का नहीं पता, कि बैरिया टाउन जो मेन गेट है, अगर आप वहाँ से एंटर होते हैं तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मिडवे ए और मिडवे बी हेड ऑफिस लोगों को पता है, ये ना बात करें हेड ऑफिस लोगों को पता है, यहाँ आते हैं जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए आसानी भी है। अच्छा, मैं आखिर में आपसे सवाल ये करूँगा कि मिडवे, ये तो आपने 3 करोड़ 4-5 करोड़ रुपए की जगह का बता दिया, अगर किसी ने एक फ्लोर ख़रीदना होता है, यानी एक ऑफिस, तो अंदाज़न उसकी कितनी इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही है? डिफरेंट होगा उसमें, लेकिन ये कि कहाँ से कहाँ? टेंटेटिव बता देता हूँ कि अगर ऑफिस है 600 या 680 स्क्वायर फीट का, पार्टीशन ऑफिस है, हाफ है, तो वैसे तो रेट फ्लोर वाइज है, लेकिन एक बता देता हूँ कि कम से कम ऑफिस 50-55 लाख का मिल जाएगा। अगर आपने कैश पर लेना है तो 50-55 लाख का मिल जाएगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि आप डाउन पेमेंट देकर मंथली 1.5 ईयर यानी 18 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स पर भी आपको ऑफिस मिल जाएगा। और अगर आप फुल फ्लोर लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपका बजट 1 करोड़ या 95 लाख से 1.20 के दरमियान होगा, तो आप एक फ्लोर लेकर उनको वहाँ से एक अच्छा रेंटल इनकम मंथली हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा फ्लोर तकरीबन 1 करोड़ के 95 लाख के, और अगर वो है तो वो 55-60 के करीब हाफ फ्लोर है, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके लिए, क्योंकि कमर्शियल जो बी है
उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त रेंटल और ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, तो एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा एसेट बन सकता है किसी का। तो ये एक नॉर्मल जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए कमर्शियल ए और कमर्शियल बी की एक्टिविटी वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया अली आपका। लेकिन आखिर में अगर कोई रब्ता करता है इन नंबर्स पर जो नीचे आ रहे हैं, अली रज़ा का और वसीम का और मिस्टर इकबाल का, इनके साथ अगर आप रब्ता करते तो डिस्काउंट होगा ना? लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि डिस्काउंट है। देखिए हमारे देखने वाले ये चाहते हैं दो चीज़ें, एक डिस्काउंट और दूसरा नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए। 2 नंबरी ना हो, लोग पहले बड़े परेशान हैं। इंशाल्लाह हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो चीज़ देंगे वो एग्जिस्टिंग लैंड होगा। नहीं मुझे नहीं बताना, और लोगों को बताना, आप उधर देखते हो ना। आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो आपको चीज़ दी जाएगी वो बैरिया से आप पहले कंफर्म करें, अपनी लैंड को, अपनी शॉप को या ऑफिस को हमारे पास आएँ और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा डिस्काउंट पर आपको जो है हम चीज़ वो दिलवा देंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कोई सवालात हैं तो वो कीजिएगा। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये कहा जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स की और रियल एस्टेट के लोगों के टाइकून की जानिब से ये कहा जाता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आप करें, उसमें आपके लिए इन अ लॉन्ग रन ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर कोई सवाल हो तो आपने करना है वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।